आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने मुल्क के लोगों को जोड़ने के लिए के इकदाम का किया आगाज। तरुण चुग ने हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने के लिए आवाम से तलब की तजावीज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आइंदा इंतखाबात इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा बनकर ही लड़ा जाएगा। कहा, कांग्रेस से सीटों पर तकसीम से मुतल्लिक बातचीत है जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा 7 मार्च के कश्मीर दौरे का कई शख्सियात ने किया खैर मकदम। कहा, दौरे से कश्मीर को है काफी उम्मीदें वाबस्ता। और गैर कानूनी कानकनी में मुलविस कुलगाम में 3 जेसीबी समेत 3 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। अब खबरें तफसील से। पूरे मुल्क में लोगों को जोड़ने के मकसद से बीजेपी ने आज कई इकदाम शुरू किए हैं, जिनमें हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने के लिए तजावीज तलब की गई हैं। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी हिंदुस्तान को एक विकसित भारत बनाने के लिए पुरअज़म है और इस अज़म के एक हिस्से के तौर पर हमने मुख्तलिफ ज़राए से मुल्क के लोगों से तजावीज तलब की हैं। इन बातों का इजहार जनाब चुग ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है, जिस दौरान उनके हमरा बीजेपी लीडर आशीष सूद, जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना, चीफ तर्जुमान सुनील सेठी और दीगर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने लोकसभा की 370 सीटें जीतने का भी हदफ रखा है। 370 जम्मू कश्मीर में एक स्पॉट था जिसे बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को हटा दिया था। उन्होंने कहा है कि पार्टी का मिशन 15 मार्च तक पूरे मुल्क से तकरीबन 1 करोड़ तजावीज वसूल करना है। उन्होंने मजीद कहा है कि कौम तरक्की की तरफ गामजन है और ये तरक्की अब रुकने वाली नहीं है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कमल खिलेगा। इससे कबल आशीष सूद ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक मंशूर कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसके सरबराही सुनील सेठी करेंगे। उसका कार्यकर्ता भी लगेगा, पार्टी का मंडल का कार्यकर्ता भी लगेगा, पार्टी के प्रकोष्ठ भी लगेंगे, अलग अलग विंग्स में जाकर भी हम काम करेंगे। हमारे हर सार्वजनिक कार्यक्रम में हम जनता से जाकर सुझाव मांगेंगे और 15 मार्च तक देश के करोड़ों लोगों से मिलकर उनके डिजिटल, लिखित हर तरह के सुझाव लिए जाएंगे और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से, आपके अखबारों के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए इतनी बड़े अभियान में दुनिया का सबसे बड़ा नेता, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा भारत का डंका बजाने वाला, जिसने भारत की चमक व धमक पूरे विश्व में आज बढ़ाई है, जिन्होंने देश के गरीबों को भी एड्रेस किया है, देश के गरीब की झोंपड़ी को भी एड्रेस किया है और अमेरिका के दोनों सदनों को भी एड्रेस किया है, जो झोंपड़ी में भी जाते हैं और देश के विकास की गाथा भी लिखते हैं। ऐसे मोदी जी सीधा सुझाव मांग रहे हैं। तो आप भी जो प्रेस के मेरे मित्र हैं वो भी मेरे साथ नंबर डायल करें। एक बार सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने मोबाइल से ये नंबर मिस कॉल करना है, सीधा प्रधानमंत्री जी के पास इसकी कॉल का वो जो हम देंगे सुझाव हो जाएगा। 90902024 9090 सभी से मैं निवेदन 224 सभी से निवेदन करूंगा। ये बेल गई, फ़ोन कट गया है और इसके तुरंत बाद इस पे सुझाव आएगा, लिंक आएगा, मैसेज बॉक्स ये आ गया। तो आप उसके ऊपर अपना लिखित या मौखिक सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि अभी पूरे देश के अंदर आप सबको ये देना है और मेरे को पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर की जनता हमारे 370 स्थानों पर लगी पेटियों के माध्यम से, 370 कार्यक्रमों के माध्यम से 370 सीटें देने का आशीर्वाद देगी और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग हम सबको मिलेगा। इसके बाद आपको एक वीडियो दिखानी है। वीडियो दिखाने के बाद, वीडियो का प्रबंध है, लगेगा समय। ऐसा है कि कैंडिडेचर को फाइनल करना भारतीय जनता पार्टी में चुनाव समिति फाइनल करती है, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता से कोई पूछता है, और भाजपा एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कि आपका कैंडिडेट कौन है,
तो आप मेरे से पूछो या रविंदर राणा से पूछो या नरेंद्र से शीश सूद से पूछो या एक बूथ पर बैठे कार्यकर्ता तो पूछो, तो वो एक ही बात करेगा, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। और जम्मू कश्मीर वो जगह है जहां हमारी पीढ़ियों ने केवल पसीना नहीं बहाया, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियों ने खून भी बहाया है। कि 5 अगस्त 2019 से पहले मेरी इस दीदी की शादी कहीं जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाए तो इसके सारे राइट्स खत्म। मेरी इस बेटी की शादी जिला राजौरी से कांग्रेस रहनुमा पुष्पिंदर गुप्ता ने आज अपने साथियों के हमरा बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका जमात में पार्टी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, रविंदर रैना और जुगल किशोर शर्मा ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया है। श्रीमान हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जुझारू और कर्मठ हमारे नेता श्रीमान दिनेश शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं कि ये पुष्प भेंट करके स्वागत करें भारतीय जनता पार्टी में। और श्रीमान श्यामलाल शर्मा साहब कम करें, कपिल सरियाल साहब, पुष्पिंदर गुप्ता जी जो कि वैचारिक दृष्टि से हमेशा हमारे संगठन के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के नाते जिन्होंने कार्य किया, इनके आदरणीय मानयोग पिताश्री जी हमारे संगठन के एक स्तंभ के नाते जाने जाते हैं। श्रद्धेय श्रीमान कुलदीप राज बीए साहब के नाम से जाने जाते हैं। दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद मेरी जो पार्टी जिसका मैं आज दामन थाम रहा हूं, उस पार्टी के महान व्यक्ति हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंदर राणा जी और जितने भी इनके प्रदेश के अधिकारी हैं, हमारे जिला के प्रधान हैं और जो भी यहाँ के इनके ऑफिशियल अधिकारी है, उनका मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर दिया। बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूं। मेरी घर में जो परवरिश हुई है वो देशभक्ति की, देश सेवा की, जन कल्याण की। वही मेरे पिताजी ने, माता जी ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरे परिवार के जितने भी संबंधी हैं, उन्होंने मुझे और मेरे जीजा जी सुभाष जंडियाल जी जम्मू में रहते हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सत्य और धर्म पर चलने का मार्ग बताया और मैंने कोशिश की कि मैं उसी मार्ग पर चलूं। आज मैं यहाँ पर आया हूं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि वह आइंदा इंतखाबात इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा बनकर ही लड़ेंगे और सीटों की तकसीम पर कांग्रेस के साथ बातचीत का अमल जारी है। उन्होंने कहा है कि मुल्क को तबाही से बचाने के लिए इंडिया इत्तेहाद को मजबूत बनाना होगा। श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया इत्तेहाद को मजबूत नहीं किया जा सका तो हम खुद कौम को मुश्किल में डाल देंगे। उन्होंने कहा है कि चंद दिनों में ही सीटों की तकसीम से मुतल्लिक आवाम को आगाह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ इत्तेहाद वाज़ेह तौर पर जम्मू कश्मीर में सियासी मंजरनामे को मजबूत करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले रहनुमाओं का एक दूसरी जमात में आने जाने का सिलसिला जारी रहता है, जो कि इलेक्शन का एक हिस्सा है। डॉक्टर साहब, चूंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आने वाले हैं, कि पिछले 4-5 दिन से चेंजेस आ रही है, मरकज़ में हम देख रहे हैं पार्टियों में रद्द-बदल हो रहा है, क्या उसका भी इम्पैक्ट यहाँ होगा? इवन कल सजाद लोन ने भी अपना क्लियर किया था, वो हंदवारा से लड़ेंगे, जम्मू में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, पार्टी वहीं पे लड़ेगी जहाँ कॉन्फिडेंस हो कि सीटें आएंगी। क्योंकि बीजेपी में कई सारे लोग जा रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? फिर इन चीज़ों से किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, लोग आएंगे और जाएंगे, ये कोई नई बात है नहीं। कुछ आएंगे बीजेपी में, कुछ जाएंगे बीजेपी से। इलेक्शन में होता है, मगर ये कहना कि इसका असर हम पे पड़ेगा, हम पे असर नहीं पड़ेगा। हमें अपना इलेक्शन लड़ना है, अपने बलबूते पर लड़ना है, इसमें क्या फर्क? हमने पहले भी लड़ा है, आज भी लड़ेंगे। बिल्कुल।
रिसेंटली आपने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बल पर लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी, देखिए तो उस पर काफी सारे सवाल उठे कि फिर वो यूनाइटी सुनिए, कहाँ गई, सुनिए मेरी बात पीजेडी सुनिए। कहाँ गया। सुनिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कांग्रेस के साथ माहिदा करना है, इसमें कोई शक नहीं है। उमर साहब उनसे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ये फैसला हो जाएगा और हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे। इंडिया जो एक ग्रुप बना हुआ है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम खुद अपने वतन को मुसीबत में डालने वाले हैं। तो कांग्रेस के साथ माहिदा करना हम कह सकते हैं वो जम्मू कश्मीर की सियासत को स्ट्रांग करना है। और क्या, क्यों नहीं करना है, ज़रूरी है। हम अकेले तो रह नहीं सकते, हम मुल्क का एक हिस्सा हैं, और जितना हम मुल्क के हिस्से के साथ रहकर मजबूत होंगे, अकेले नहीं हो सकते। लेकिन बीजेपी की क्लेम है अभी तक तो तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, आगे आने वाले टाइम में ये ख्वाब ही होगा। अल्लाह करे कि उनका ख्वाब जो है वो पूरा हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों तक है। क्या लोग चाहते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, तशख़्ख़ुस लूट लिया, खुदा जाने आगे क्या करेंगे, क्या पता। इससे खबरदार रहिए। जैसे उमर साहब भी बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह के इलेक्शन हो रहे थे, हमारे असेंबली इलेक्शन क्यों होंगे? असेंबली इलेक्शन भी होंगे इंशाल्लाह, हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो। वैसे उमर साहब ने भी अभी बयान दिया है, अफसोस इसी बात का है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ सकते हैं, स्टेट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते, क्या वजह है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे का खैर मकदम किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए काफी नजदीक है। यही वजह है कि कश्मीर में आज तरक्याती कामों का बोलबाला है। कांग्रेस की जानिब से पार्लियामानी इंतखाबात में सीटों की शेयरिंग करने के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आज पूरे मुल्क में पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है और यही वजह है कि जमात आज जमीनी सतह पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और वो छोटी जमातों से इत्तेहाद करने को मजबूर है। देखिए, अभी मीडिया हाउसेज ये स्टोरी चला रहे, लेकिन अभी अगर ऑफिशियली हम देखें कि पार्टी को अभी कश्मीर में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, बहुत पहले ये शेड्यूल था कि मोदी जी एक रैली जम्मू में करेंगे, तो एक साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से ऑलरेडी जम्मू की जो महा रैली हुई है और अनंतनाग की अभी बाकी है। ये ऑलरेडी शेड्यूल था और इसके लिए अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब नरेंद्र मोदी जी से डेट भी मांगी गई थी। अभी डेट आनी बाकी है, जैसे ही डेट आ जाएगी तो ऑफिशियली हम कन्फर्म करें। लेकिन मोदी जी, जिसके दिल में हमेशा के कश्मीरी और कश्मीरियत के लिए बहुत बड़ी जगह रही है, और आपने बार बार देखा कि मन की बात में भी वो कश्मीर का जिक्र भी कर रहे और कश्मीर के हर एक सेक्टर, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, उसकी प्रमोशन भी करते और लोगों को वो एक तरह से मैसेज देते हैं कि कश्मीर जाइए और कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो हैंडमेड हो, चाहे टूरिज्म है, वहां जाके वो किसी न किसी तरीके से कश्मीर की जो इकानमी है उसको बूस्ट करा रहे हैं। और हमेशा उनकी दिलचस्पी और खास जो जगह उनके दिल में कश्मीर की रही, उससे दर्शाता है कि मोदी जी कश्मीर आएंगे, लोग जोक दर जोक उनको रैली में जाएंगे और उनका जो मैग्नातीसी और जो हमेशा एक अलग अंदाज रहा है उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद। हॉटलियर्स एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा कश्मीर के दौरे का खैर मकदम किया है। हॉटलियर्स एसोसिएशन के नायब सदर नज़ीर अहमद मीर ने आज कहा है कि हम अगले माह पीएम मोदी के दौरे का कश्मीर का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम पूरी उम्मीद है कि इस दौरे में कश्मीर को बेहतरीन पैकेज मिलेगा और रोजगार पैकेज इनका अव्वलीन एजेंडा होना चाहिए। तो ये अच्छा है कश्मीर के लिए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब हमारा कश्मीर आ जाएगा, शायद कुछ वो सोच कर आ जाएगा, कुछ पैकेज देगा कश्मीरियों के लिए, तो जो यहाँ पर ये गुर्बत है, गरीबी है, इससे शायद दूर हो जाएगा। उम्मीद है कि वो अच्छा ही कुछ करेगा कश्मीर के लिए, ये तो उम्मीद है हमारी। देखो, पैकेज तो वो दे रहा है, इंशाल्लाह तो उम्मीद है, तो इसीलिए तो वो आ रहा है। तो कुछ जो हमारा अनएम्प्लॉयड है यहाँ पर, उनके लिए भी कुछ वो कुछ सोचेगा, कुछ करेगा, उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह। देखो, होटलियर्स के लिए आपको तो पता ही है इंशाल्लाह कितना काम। देखो, ये स्नो के वजह से थोड़ा पिछले 2 महीने वो काम कम हो गया। उम्मीद है कुछ वो ऐसा कुछ सोचेगा तो काम बढ़ेगा, 100% काम बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि कुछ वो अच्छा ही सोचेगा कश्मीर के लिए। तो मैं आपको बताऊँ, जब प्राइम मिनिस्टर का दौरा होता है वो खास ही होता है, ये आम नहीं होता है। जो जहाँ प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट में आ जाएगा वो खास होता है, इसमें कुछ भलाई होता है,
कुछ अच्छा ही होता है पब्लिक के लिए। आप ये देख लेना, इंशाल्लाह कब डेट फिक्स करेगा, मैंने सुना वो 7 तारीख को आ रहा है, तो उम्मीद है कि जब वो आ जाएगा तो लोगों के लिए अच्छा ही होगा। उम्मीद है नए वो प्रोजेक्ट यहाँ पर लाएंगे और इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि आपको तो पता है जब वो बोलता है वो करता है, और हम खैर मकदम करते हैं सारे। मैं आपको पर्सनली बताऊँ, तभी तो मैं मीडिया के सामने आ रहा हूँ। मैं खैर मकदम कर रहा हूँ कि कब मोदी साहब आ जाएगा और यहाँ कश्मीर के लिए अच्छा और सोचेगा। जिला कुलगाम के अशमुजी इलाके में गैर कानूनी कानकनी में मुलव्वस 3 जेसीबी मशीनें और 3 ट्रैक्टर्स को अराजियात और कानकनी महकमे ने जब्त किया है। एक अहलकार ने बताया है कि डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर कुलगाम मुर्तजा बशीर की क़ियादत में महकमा कानकनी की एक टीम ने कल रात को कुलगाम के अशमुजी में वाक़ा वाशु नाले में कार्रवाई अंजाम देते हुए ये कामयाबी हासिल की है। पर कल एक दिन पहले ये माइनिंग रेड हमने अशमुजी में की, तो वहाँ पे हमने 3 जेसीबीज और 30 ट्रैक्टर्स को सीज किया। एज़ पर SRO 105 जो माइनिंग का है, इन पे सीजर जाएगा, पेनल्टी जाएगी, पेनल्टी विल बी क्वांटिफाइड कि उन्होंने वहाँ कितना डैमेज किया हुआ है, और इसके बगैर इन पे FIR भी लॉन्च हुआ है। एक्चुअली इससे पहले इस महीने में 5 फरवरी 2024 को मल्टी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, उसकी मीटिंग हुई, जिसके खुद चेयरमैन वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब है, SSP साहब उसके वर्दी मेंबर है, ACR साहब है, DFO साहब है, एक्शन इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, और DMO उसका मेंबर सेक्रेटरी है। तो उसमें ये मतलब देयर वाज अ थ्रेड बेयर डिस्कशन, एग्जॉस्टिव डिस्कशन के अक्रॉस द बेशोर रिवर जो भी हमारे इलीगल माइनिंग स्पॉट्स हुए वो कैटेगराइज हुए, तो 9 है वो हमारे, उसमें हमने कंप्लीट बंद किया हुआ है ठुकरपोरा, मतलामा, अगर उनकी आउटस्टैंडिंग अभी भी कुछ है, उनसे भी हम कहते हैं कि वो डिपार्टमेंट के साथ वो क्लियर करें। और आगे हम जहाँ पे भी अब जा रहे हैं, क्या अशमुज में आपने देखा, ये हमने रेड वहाँ पे की, ये हमने बिल्कुल वहाँ पे भी कुछ अभी 2 शायद जेसीबीज अभी भी है जो ये कर रहे हैं, उनके लिए। श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक रिहायशी घरेलू किश्ती दरियाई जहलम में डूब गई, जिससे इसे नुकसान पहुंचा है। हाउस बोट के मालिक अब्दुल रहमान पख्तूर ने बताया है कि उन्होंने सुबह देखा कि हाउस बोट डूब रही है, जिसके फौरी बाद उन्होंने इंतजामिया को मदद के लिए फोन किया। उन्होंने कहा है कि खराब मौसम के पेश नजर इंतजामिया को उनकी मदद और पनाहगाह फराहम करनी चाहिए। मैं ASI अब्दुल रशीद, इंचार्ज SDRF टीम QRT दरियाई जहलम नहर पार्क। हमें सुबह 7 बजे एक फ़ोन मौसूल हुआ है। फ़ोन पर हमें बताया गया है कि कोई हाउस बोट यहाँ दरिया में डूब गया है। हम वहाँ 7 बजे 7:30 बजे पहुँचे थे। हमें वो जो कुछ हमें सामान उधर से मिला वो हमने निकाला और जान भी बचाई उसमें से। बाकी बोट को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। सारा सामान निकाल के हमने सबको एक साइड में रखा था। बोट डूबने की वजह यह है कि जब ये ऊपर आ जाती है, जितना पानी ऊपर आ जाता है तब उस टाइम पे ये बोट भी ऊपर कर जाते हैं। जब ये पानी नीचे आ जाता है, पानी की सतह कम हो जाती है, इनको पता नहीं लगता है कि पानी की सतह कम हो गई है। अलबत्ता इसमें जो होता है ऊपर से जो ज़मीन है उसकी सतह प्लेन नहीं होती है, उसमें खड़े भी होते हैं। इसलिए ये बोट पानी कम सतह होने की कम वजह से ये फिर एक साइड में बोट हो जाती है, तो एक साइड में ये जारी चली। सोशल फॉरेस्ट्री बडगाम ने म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम के इश्तराक से बडगाम में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया है, जिसमें दोनों महकमों के मुलाजमिन और मुख्तलिफ शराकतदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बाद अज़ां महकमा सोशल फॉरेस्ट्री के हुक्काम ने दरख्त उगाने के ख्वाहिशमंद अफराद को मुफ्त पौधे फराहम करने की भी यकीन दहानी करवाई है। ज़ुमरे के पेड़ पौधों को हमने आज यहाँ ड्राइव किया है। आज के हवाले से हमने आज यहाँ 1035 प्लांट्स को हमने आज यहाँ ड्राइव किया है। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से ऐसी कोशिश होती है कि ऐसा प्लांट लगाने का जिस प्लांट लगाने से एक तो लोगों की माली मावनत भी बढ़ जाता है और हमें जरिया भी बनता है। जैसे कि
मकान तामीर करने के मौके पे भी हमें ये बहुत काम आते हैं। जो भी वैरायटी हम आज लगाते हैं इसमें ग्रोथ सबसे ज्यादा है। और ये साइंस के रिसर्च के मुताबिक जो भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है, जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपके वसादत से लोगों को गुजारिश करता हूं कि अगर कोई भी अपने गिरदनवा में शजरकारी कराना चाहते हो तो महकमा सोशल फॉरेस्ट्री से राब्ता कायम कीजिए। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री 24 घंटे आपके साथ शान बशान होंगे। अगर कहीं भी गाह चराई, स्टेट लैंड, खालसा सरकार जहां भी खाली है, जहां आज तक कोई प्लांट नहीं लगे हुए, तो महकमा सोशल फॉरेस्ट्री इतला करिए। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री वहां शजरकारी करेंगे। अलमदारी मुल्क कश्मीर शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अरशाद फरमाया कि अन पोश तिल ये वन पोश। वो मद्देनजर रखकर भी हम पर जिम्मेदारियां हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करना है। तो इससे पहले भी हमारे डायरेक्टर मासूब ने यहाँ इस प्रोग्राम को अंजाम दे दिया है और हमें हिदायत दे दिया है कि ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करना हम पर फर्ज बनता है। और हम हर रोज शजरकारी करते हैं, लेकिन इस बार हमने एक बदलाव लाया है कि हमने लोगों को इसमें शमूलियत मुनासिब समझ ले लिया है। तो जो तब तक कोई प्रोग्राम कामयाब नहीं होंगे जब तक लोग शामिल ना होते हैं। तो हम लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि लोगों ने इसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान अंसारी ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में पार्टी उम्मीदवारों के नामों का गुज़िश्ता कल ऐलान किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सज्जाद गनी लोन पार्लिमानी नशिस्त बारामूला और कपवाड़ा के लिए चुनावी मैदान में होंगे। इस ऐलान पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के यूथ सदर जावेद लोन ने खुशी का इजहार करते हुए नौजवानों से अपील किया है कि वो सज्जाद गनी लोन को आइंदा इंतखाबात में कामयाब बनाए। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तो आज शौकत साहब मैंने इसलिए आपको बुलाया था आज, तो क्या आज एक खुशखबरी मैं यूथ्स को जम्मू एंड कश्मीर के जो आवाम है उनको मैं देना चाहता हूँ। कल सेक्रेटरी जनरल पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर इमरान रिजा अंसारी ने एक प्रेस नोट दिया था कि अब ये पार्लियामेंट जो सीट है बारामूला एंड कुपवाड़ा, उसकी अनाउंसमेंट हुई थी कल। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ने कल अनाउंस किया कि जो आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसकी जो सीट है बारामूला और कुपवाड़ा, उसके लिए सज्जाद गनी लोन लड़ेंगे। तो ये कल जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नॉमिनेट किया सज्जाद साहब को। अब मैं वेलकम करता हूं अपने पार्टी की तरफ से सभी लोगों को, सभी यूथ्स को मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि अब हमें तैयार रहना है कि वी शुड नाउ कम फॉरवर्ड एंड हमें एक विजन बनाना है। अब तो हमने एक चूजन किया एक पर्सन को, सज्जाद गनी लोन फॉर पार्लियामेंट इलेक्शंस। जो ये पार्लियामेंट इलेक्शंस है, मैंने इससे पहले भी बताया कि हमें एक ऐसे कैंडिडेट को चुनना है। अब हमारी पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पार्टी से एक नोटिस आई थी कि अब हमने सज्जाद गनी लोन को पार्लियामेंट के लिए चुना है। तो अब मैं यूथ्स को भी गुजारिश करता हूँ, आवाम से भी गुजारिश करता हूँ, हमें तैयार रहना है। हमें अब वोट देना है सज्जाद गनी लोन को, हमें अब वोट देना है पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। बी कॉन्फिडेंट विद पीपल्स कॉन्फ्रेंस एंड वोट फॉर सज्जाद गनी लोन फॉर पार्लियामेंट इलेक्शन। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एक्चुअली पार्लियामेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज मलिक साहब सौरा कब्रिस्तान में शेख नजीर अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी रुकन की आखिरी आरामगाह पर फातह ख्वानी की है और उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया है। सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम नाम यतफी साहिब हसन वला वलदा वलन यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क मा खलक मन शर नाम यतफी साहिब हसन वला वलदा
हिंदवाड़ा के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बंदे मोहल्ले में आज सीआरपीएफ के 162वीं बटालियन के ज़रिए एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनाकाद किया गया है और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। कैंप का इफ्तिताह बटालियन के सेकंड इन कमांड पी.के. लाल ने किया है। इस मौके पर साबका म्यूनिसिपल कमेटी हिंदवाड़ा के चेयरमैन मसरूर अहमद बांडे, असिस्टेंट कमांडेंट अभिषेक यादव, असिस्टेंट कमांडेंट R.K. मलिक, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अजय, डॉक्टर जावेद अहमद, समाजी कारकुन तौसीफ अहमद वार और दीगर ऑफिसरान मौजूद रहे। मेडिकल कैंप के दौरान इलाके की खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग शहरियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने हेल्थ कैंप से फायदा हासिल किया है। इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद मकामी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना और मुश्किल वक्त में इनकी मदद करना है। बड़ा मुगल सबसे पहले मैं सीआरपी 162 बटालियन का बहुत ही मशहूर हूं। उन लोगों ने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप किया है और यहाँ जितने भी लोकल्स हैं उनको पहले ही इन्फॉर्म किया गया था इस मेडिकल कैंप से फायदा उठाने के लिए। यहाँ पे हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है, डॉक्टर्स हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए। यहाँ मेडिसिन फ्री मिल रही है, उनको फ्री चेकअप हो रहा है उनका। तो ये सीआरपीएफ का बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो जवान और आवाम का जो सपना है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर पूरा हो रहा है। मेडिकल कैंपों की बहुत जरूरत है और साथ ही साथ हमें ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करने हैं इन मेडिकल कैंप के साथ ही, ताकि लोगों को पता चले कि इस ड्रग में जो सोसाइटी के अंदर एक बड़ी बीमारी फैली हुई है उस पे हम इन्हीं चीजों को लेकर रोकथाम करेंगे। आज 162 बटालियन सीआरपीएफ ने यहाँ बांडे महला स्कूल में एक मेडिकल कैंप रखा था। इससे पहले भी उन्होंने 2-4 किए, बहुत ही कामयाब रहे। और यहाँ आज जो बड़े तादाद में लोगों ने शिरकत की, लेकिन ये इनकी जो मेहनत थी, इनकी काविशों का जो सीओ साहब भी यहाँ आए हैं, 162 बटालियन कुपवाड़ा से आए हैं, और इनके जो टुवैसी साहब भी आए हैं, उनके सारे ऑफिसर्स और हमारे डॉक्टर साहिबान भी यहाँ हैं, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ इससे इस्तिफादा हुए आज के इस कैंप से। और मेरे साथ जो हमारे एक यहाँ लंबरदार हंदवारा है, मिस्टर शुएब सोफी साहब, मेरे साथ ये तौसीफ अवार साहब है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, मेरे साथ हंदवाड़ा के और भी जी इज्जत लोग हैं। हमने भी यहाँ बैठकर सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, तो बड़ी मेहनत की है सीआरपी जो यहाँ 162 बटालियन वाटर पॉइंट हंदवाड़ा पे है, बड़ी मेहनत के साथ। इससे पहले भी उन्होंने किए थे, तो हम अभी बैठे थे सीओ साहब के पास, उन्होंने कहा आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। ऐसे प्रोग्राम करने से ये कंटेक्ट होता है, मतलब पीपल टू पीपल कंटेक्ट। सो मतलब ये जो कुछ गैप सी हो गई थी पिछले कुछ सालों से, जो टर्मोइल चल रहा था फौज या पैरामिलिट्री फोर्स और सिविल के बीच में, वो ब्रिज हो रही है इससे। आपकी चैनल की वसादत से अपने सीओ साहब का जो 162 बटालियन। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आइंदा 8 मार्च को अपना यौम तासीस मनाएगी। इस सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। इसी के पेश नजर आज जिला हेडक्वार्टर दफ्तर पुंछ में 8 मार्च को होने वाले पार्टी के यौम तासीस के बारे में तबादला ख्याल के लिए एक मीटिंग का इनाकाद किया गया। इस मीटिंग की क़यादत साबका MLA शाह मोहम्मद तांत्रे ने की है। फील्ड में आए हम जैसे साथियों को इकट्ठा इंप्रेशन, जो इंप्रेशन आप 8 तारीख को देंगे वही इंप्रेशन जो है लास्ट तक रहेगा। रोज़ जुमा शुक्रवार फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का पुंछ हेडक्वार्टर पे, तो उस तलक से हमारे जो इंतजामात हैं उनको फाइनलाइज किया गया। मैं आवाम से भी ये गुजारिश करूँगा कि जब भी आवाम को हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हम बिल्कुल फ्रंट लाइन पे उनके साथ खड़े रहे। जो भी इशू हुआ पिछले 3 सालों में, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि 8 मार्च बरोज़ जुमा परेड ग्राउंड पार्क में हम ये देखेंगे ज़िला इंतज़ामिया हमें कहाँ पे इजाज़त देती है, या नीचे पार्क में या परेड में, जहाँ भी। तो उसमें चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता चल जाएगा, उसमें शरीक हूँ। उसके साथ ही मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आज हम हमारे कैप्टन हरदेव सिंह जी जो कल शामिल हुए थे, आज पहली बार ऑफिस में तशरीफ़ लाए। तो अब हमारे जो पार्टी के ज़ुमा हजरात हैं उन्होंने इसका बड़ी खुशी का इजहार किया। एक बड़ी काबिल शख्सियत हमारे इस कारवां में शामिल हुई हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में, और मुझे उम्मीद है कि उनका जो डिसिप्लिन उन्होंने सिखाया आर्मी में रहकर, जो एक हमदर्दी मोहब्बतें सीखी हैं, तो वो इस पार्टी इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो पार्टी का एक इजलास हुआ था श्रीनगर में सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब की सदारत में, जहाँ पे अमली तौर पे ये फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट का जो इलेक्शन आने वाला है इसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 5 सीटों पे कंटेस्ट करेगी एट हिज ओन, किसी के साथ कोई वो नहीं होगा। तो उस ताल्लुक से मेरा एक इंटरव्यू हुआ था आज से कुछ दिन पहले जिसको यहाँ पे बड़ा वायरल किया गया, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर ऐसा एज ए पर्सन मेरा अपना ओपिनियन हो तो मैं चाहता हूँ कि ये वोट हम किसको दें। तो उसमें एक पर्सन की बात थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि प्रोवाइडेड पार्टी क्या फैसला करती है, हमें तो पार्टी के सिपाही हैं उसके साथ रहना है। लेकिन मैं अवाम में पुंछ खिता पीर पंजाल से एक गुजारिश करना चाहूँगा दिल की गहराइयों से। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम 77 साल से पार्लियामेंट के जो भी मेंबर बने उनको वोट देते आ रहे हैं। आप इसे पूछूंगा कभी वोट देने के बाद कभी आपसे कोई इंटरेक्शन हुई उन मेंबर पार्लियामेंट की जिनको आपने वोट दिया? नंबर 1। नंबर 2, 77 साल से जिनके पास क़यादत थी, जम्मू कश्मीर की क़यादत जिन लोगों के जिन साहिबान के पास थी, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे, चाहे 50 साल का दौर रहा गुलाम नबी आज़ाद साहब का, चाहे महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी कोई दौर रहा। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पुंछ के एक शहरी के पुंछ का रहने वाला एक आदमी खिता पीर पंजाब में रहने वाला, उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो 77 साल में हम उनको वोट देते रहे, हम उनका इस्तकबाल करते रहे, हम उनको जियानो कहते रहे, हम उनका तालियां बजाते रहे। वो मुझे ये बताएं कि जब तक इक़्तिदार उनके पास 50-60 साल रहा, उन्होंने खिता पीर पंजाब को और ख़ास ज़िला पुंछ को क्या दिया? कोई इंडस्ट्री स्टेट यहाँ पे इस्टेब्लिश की, कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया, कोई बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश की। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सुंबल इलाके से ताल्लुक रखने वाले 11 साल मोहम्मद मुहस्सितम वानी ने किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसमें कौमी सतह पर 1 कांस्य का तमगा और यूटी सतह पर 2 सोने के तमगे हासिल किए हैं। मोहम्मद मुहस्सितम वानी ने अहले खाना का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही कहा है कि अली स्पोर्ट्स अकेडमी ने भी इसका भरपूर साथ दिया है। अली स्पोर्ट्स अकेडमी के कोच वसीम अहमद शाह ने कहा है कि हमारा बुनियादी मकसद नौजवानों को मंशियात से पाक करना है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया है कि वो आगे आएं और अपने बच्चों को खेलों में सपोर्ट करें। मोहम्मद मोहतशिम है और मैं सुंबल सोनावारी में रहता हूँ। ये जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की, मैंने बहुत सारी गेम्स ट्राई की। फिर जब मैंने किक बॉक्सिंग खेला, मेरा शौक इसमें बहुत बढ़ता गया और मैंने बहुत सारे इसका नेशनल भी खेला है, किक बॉक्सिंग का बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स खेले हैं, स्टेट खेले हैं। जी, एक तो मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक खेलूँ और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जी, मैं अली स्पोर्ट्स अकेडमी में जाता हूँ। हमारे कोच का नाम वसीम सर है, वसीम अहमद शाह, और वो हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं और घर वालों का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। कहते हैं कि पढ़ाई में भी आगे बढ़ो और स्पोर्ट्स में भी आगे चलो। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो आए एक बार स्पोर्ट्स में और ट्राई करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं मोहम्मद मोहतशिम की, मोहम्मद मोहतशिम हमारा पुणे बिहार गया था खेलने के लिए, तो बड़ा एक टैलेंटेड बच्चा। ये इसका जो एम है ये एक डॉक्टर बनना है, पेशे से ये डॉक्टर बनना चाहता है। और अगर आप देखेंगे ये हर एक फील्ड में, चाहे हम इस्लाम की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें और चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, हर एक फील्ड में बच्चा बहुत आगे जा रहा है। और हम चाहते भी है कि हर एक बच्चा, देखिए हम सोचते हैं कि अगर हमें एक क्रिकेटर बनना है या एक स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना है तो ही हमें स्पोर्ट्स करना है, नहीं। हमारा चाहे कोई भी ड्रीम हो, स्पोर्ट्स हमारी फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ड्रीम्स के लिए बहुत अच्छा है। हम हेल्दी रह सकते हैं, हम अपने कोई भी सपने इससे साकार सकते हैं। पहली बात तो हमारा एक सबसे बड़ा एम है कि हम बच्चों को अवेयर करें और हम जो हमारे इस टाइम पे मंशियात चल रहे हैं, जो ड्रग्स में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा ड्रीम हमारा यही, हमारे जो चेयरमैन साहब है उनका भी सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि एक बच्चा इन्वॉल्व अच्छे फील्ड में हो। स्पोर्ट्स में जब एक बच्चा आता है तो वो ड्रग से दूर होता है, तो हमारा एम यही है कि बच्चा ड्रग से दूर हो। और इसी आज हमारे बच्चे जो है घर में फ़ोन्स के ऊपर बैठते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, उनको हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, तो बच्चों के आइज़ ख़राब हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है एक पेरेंट से हम बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को ग्राउंड में क्यों नहीं भेजते खेलने के लिए। तो उनका एक सबसे बड़ा जो
मुझे लगता है उनका एक सबसे बड़ा टारगेट कि हम जब बच्चे को बाहर करेंगे, क्या पता ये किसी ऐसे बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो कि उस बच्चे के साथ ये बच्चा शायद ड्रग्स में इन्वॉल्व हो या शायद कोई गलत एक्टिविटी करे। तो हम ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बच्चों को स्पोर्ट्स में लाइए। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में जा सकते हैं, वो एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमी जब एक बच्चा जाता है, जैसे बच्चा स्कूल में उनके अंडर रहता है वैसे एकेडमी में बच्चा अंडर रहता है और वो बच्चा अपना फ्यूचर संवार सकता है। ऐसे ही वो अपने इंडिया के लिए खेल सकता है, अपना फ्यूचर अपने स्पोर्ट्स में देख सकता है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।